अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो उन अहबाब के लिए बड़ी उम्मीद के अमल है जो बरतानिया आना चाहते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल बरतानिया में स्टूडेंट वीज़ा और वर्क वीज़ा पर बैरूनी ममालिक से काफ़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। इसी सिलसिले में मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान से आए नौजवान तालिब इल्म जवाद अहमद कियानी मौजूद हैं, जो अपनी डिग्री मुकम्मल करने के आखिरी मराल में हैं। आइए इनसे जानते हैं कि बरतानिया आकर इनको कैसा लगा, बतौर तालिब इल्म इनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और ये नए आने वाले तालिब इल्मों को क्या पैगाम देते हैं। जवाद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बरतानिया आकर आपको कैसा लगा? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ जी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बरतानिया जैसा मुल्क मैंने पहले तो विजिट किया ही नहीं है कभी कोई, और ना मैं कहता हूँ कि इस जैसा कोई मुल्क होगा, क्योंकि यहाँ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं, लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज हैं और काफी डिफरेंट म्यूजियम्स हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस को और रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। बतौर तालिब इल्म आप यहाँ पर आए, किन किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा? सबसे पहले अकोमोडेशन की प्रॉब्लम आती है और सेकंड नंबर पे यहाँ जॉब की प्रॉब्लम आती है। ये दो प्रॉब्लम जो हैं वो स्टूडेंट्स आते साथ फेस करते हैं। आपने जिक्र किया कि अकोमोडेशन का मसला होता है। अकोमोडेशन कौन सी बेहतर रहेगी? कुछ लोग जॉइंट अकोमोडेशन प्रेफर करते हैं, कुछ अलग से रहते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव कौन सी है? कॉस्ट इफेक्टिव तो मैं रिकमेंड यही करूंगा कि शेयरिंग है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स अगर फ्लैट लेते हैं उसमें भी 2 बेडरूम हाउस फ्लैट होता है। अगर वो सेपरेट हाउस लेते हैं तो वो भी 2 बेडरूम या 3 बेडरूम होते हैं। तो वो एक स्टूडेंट अगर शेयर कर लें, 2 स्टूडेंट्स रहें, 3 स्टूडेंट्स रहें, तो वो उनको कॉस्ट इफेक्टिव होगा, क्योंकि वो लेस एक्सपेंसिव होगा, ज्यादा उनको एक्सपेंस नहीं देने पड़ेंगे। और जो स्टूडेंट्स फैमिली के साथ आते हैं उनको भी मैं रिकमेंड करूंगा कि वो भी फैमिली शेयरिंग के साथ रहें, उनके लिए वो आसानी होगी। जॉब के हवाले से आपने जिक्र किया, जॉब्स तलाश करने के लिए कौन से प्लेटफॉर्म है जिनको ज्वाइन करें तो उनको जॉब इजीली मिल सकती है? हर शहर के अंदर जो है वो स्पोर्ट्स सेंटर मौजूद है, स्टूडेंट स्पोर्ट्स सेंटर होगा, तो उनके अंदर वो क्या करें, अपनी सीवी दे आए और सीवी जो है, जो उनका रेजिडेंशियल एड्रेस है वो उसके ऊपर मौजूद हो। वो सीवी जब वो स्टूडेंट्स प्रोवाइड करेंगे उसमें उनके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट साथ होंगे, क्योंकि वो मेंशन होते हैं सीवी के अंदर। तो वो जिस जो है वो कैटेगरी में स्टूडेंट आएगा उस कैटेगरी की वो जॉब सेंटर देगा। दूसरे नंबर पे इंडीड एप्लीकेशन है, जिसके स्टूडेंट्स जो है डाउनलोड कर लें, उसमें अपनी सीवी अपलोड करें। जिस सिनेरियो में स्टूडेंट्स फॉल कर रहा होगा उस सिनेरियो की उसको जॉब मिल जाएगी। ठीक। बेशुमार लोग बरतानिया अभी जनवरी इनटेक में एज ए तालिब इल्म आना चाहते हैं, आप उन्हें क्या मशवरा देंगे? जो जनवरी इनटेक में स्टूडेंट्स आना चाहते हैं, सबसे पहले तो वो अपनी अकोमोडेशन बुक करवा के आए। किसी रिलेटिव के साथ मशवरा करके, किसी रिलेटिव को कॉल करके, कांटेक्ट करके, या कोई उनका फ्रेंड इधर मौजूद है तो उसके साथ वो कांटेक्ट करके तो अपनी अकोमोडेशन बुक करें। सबसे पहले तो स्टूडेंट को अकोमोडेशन की प्रॉब्लम आती है, अगर वो उनकी बुक हो जाएगी तो फिर दूसरे नंबर पे वो जॉब ढूंढे। तो जॉब का तो मैंने ऑलरेडी तरीका बता दिया है कि उन्होंने कैसे ढूंढनी है। एक इंडीड एप्लीकेशन उसके जरिए भी और जॉब सेंटर के जरिए भी वो ढूंढ सकते हैं। और तीसरा नंबर पे हर यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट स्पोर्ट्स सेंटर मौजूद होता है, वहां पे वो जाएं और उनसे भी बात करें, उनके पास भी जॉब्स अवेलेबल होती हैं, वो भी रिकमेंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स को। ठीक। बेशुमार लोग ऐसे हैं कि जो ये सारी मुश्किलात पाकिस्तान में ही सुनकर उन्होंने फैसला कर लिया कि हमने नहीं जाना, आप उन्हें क्या सजेस्ट करते हैं? नहीं, जो तो पाकिस्तान में बैठ के तो ये सोचते हैं कि हमने जाना ही नहीं है, वो तो गलत सोच रहे हैं। अच्छा। मैं तो ये कहता हूँ, क्योंकि अगर वो एक बंद कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे तो वो क्या सीखेंगे? देखें, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो देखेंगे कि इन्होंने तरक्की कैसे की है, पढ़ेंगे, डिग्री लेंगे, अपने मुल्क को फायदा देंगे, और दूसरे नंबर पे उनको ये चीज तो पता चलेगी कि इन्होंने किस पैमाने के बेस पे तरक्की की है, और ये चीज भी वो सीखेंगे और सीख के फिर अपने कंट्री में जाएंगे और अपने कंट्री को भी फायदा देंगे। और ये सोच के जो बैठे हैं तो वो तो गलत बात है। अपने मुल्क को कौम का नाम रोशन करेंगे। जवाद अहमद, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब।